हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आप भी एक बी फार्मा डी फार्मा कैंडिडेट हैं और आफ्टर बी फार्मा डी फार्मा आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर कि अपने मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए और उनके क्या क्या यूज़ रहेंगे? तो इसका मेन कारण है कि आपके पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है। घबराने की बात नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए और उन मेडिसिन का क्या क्या यूज़ रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसको आप क्लिक कर डाउनलोड कर रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो आपके मेडिकल स्टोर को रन करने में हेल्प करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर फर्स्ट है जो बेस्ड है जीआई मेडिसिन के ऊपर। मीन्स जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें यूज़ की जाने वाले जो भी मेडिसिन होते हैं जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने ज़रूरी हैं, ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर उसके ऊपर बेस्ड है। मैंने इसके ऊपर वन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो है न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एंटासिड दवाइयाँ होनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको ईजिली देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एसिड इनहिबिटर दवाइयाँ होनी चाहिए। मीन्स जो आपका मेडिकल स्टोर है आपको उस स्टोर पर कौन कौन सी एसिड इनहिबिट करने वाली मेडिसिन रखनी है। इसके अलावा जो फर्दर वीडियो लेक्चर रहेंगे वो रहेंगे एंटी अल्सर ड्रग कौन सी आपको रखनी चाहिए, एच पाइलोरिक ट्रीटमेंट के लिए आपको कौन सी ड्रग रखनी चाहिए, प्रोकाइनेटिक ड्रग कौन सी रखनी चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से रखने चाहिए, एंटी हेलमेंटिक ड्रग कौन सी रखनी चाहिए, एंटी एमोबिक ड्रग कौन सी रखनी चाहिए, पाइल्स के लिए आपको कौन सी दवाइयाँ अपने स्टोर पर रखनी चाहिए। ऐसे ही एंटी डायरियल, एंटी एमेटिक और एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। फर्दर जो वीडियो लेक्चर सीरीज रहेंगी वो ऐसे ही रहेंगी, इस प्रकार से रहेंगी। और जो आज का वीडियो लेक्चर है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर रख सकते हो। दवाई से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस दवाई का यूज़ क्या है, मीन्स जो आप मेडिसिन रख रहे हो उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसिड इनहिबिटिंग मेडिसिन्स। एसिड इनहिबिटिंग मेडिसिन्स आर दोज मेडिसिन विच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड इन ओवर बॉडी। मीन्स जो एसिड इनहिबिटर मेडिसिन्स है जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है उनका काम होता है जो हमारे स्टमक में एसिड बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को कम करना। इसमें हमारे पास दो तरह की मेडिसिन्स आती हैं, एक होती है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एक होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है रेनिटिडीन। ये बेसिकली टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में आती है। टैबलेट में 150 mg और 300 mg की डोज में आती है और इंजेक्शन में इसकी डोज रहती है 50 mg पर 2 ml के हिसाब से। इसके डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आप इनमें से कोई भी एक या फिर दो अपने एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है रिएक्टिव 150 mg और 300 mg जिसको ली फॉर हेल्थ केयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड नंबर पर आती है रेंटेक 150 mg और 300 mg जिसको जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। थर्ड नंबर पर आती है एसिलोक 150 mg और 300 mg जिसको कैडला फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। ऐसी फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है रेंटिडिन 150 mg 300 mg जिसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं इंजेक्शन की बात करूं तो हमारे पास आती है रेंटेक 50 mg पर 2 ml जिसको जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। आप इन ब्रांड नेम में से किसी भी एक, दो या फिर तीन अपने एरिया के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। रेंटिडिन का बेसिकली यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, एसिडिटी में, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ में और निसेड रिलेटेड गैस्ट्रिक इंजरी में और स्ट्रेस रिलेटेड हाइपर एसिडिटी के केस में रेंटिडिन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो मेडिसिन आती है उसका नाम है फोमेटिडिन। ये भी टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। टैबलेट में 20 mg 40 mg की डोज में रहता है, इंजेक्शन में 20 mg पर ml का रहता है। इसके जो डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, इसमें हमारे पास आती है फेमोसिड 20 mg, फेमोसिड 40 mg जिसको सन फार्मा मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा हमारे पास आता है फेमोटेक 40 mg जिसको एबोट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ऐसे ही आती है टॉपसीड 20 mg और 40 mg जिसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फेमोसिड 20 mg पर ml जो सन फार्मा ही मैन्युफैक्चर करती है ये आती है हमारे पास।
आप इन सभी ब्रांड में से कोई भी अपने एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। फैमोटिडिन का बेसिकली यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिक अल्सर में और गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। अब हम बात करेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन्स के ऊपर जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में आता है। ये 20 और 40 mg तक की इसकी डोज में रहता है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है ओमी 20 mg 40 mg, जिसको एल्कम लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे ही हमारे पास आता है ओमीसिप 20 mg 40 mg, जिसको सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे ही आता है ओमीज 20 mg 40 mg, जिसको डॉक्टर रेड्डी मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे ही हमारे पास आता है ओसिड 20 mg 40 mg, जिसको जाइडस कैडला मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ हमारे पास आता है ओमीफोल 20 mg 40 mg, जिसको लीफोर्ड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चर करती है। ओमिप्राजोल का बेसिकली यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिक अल्सर में, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ में और जोलिसन एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जोलिजर एलिड्रोन सिंड्रोम में बेसिकली जो हमारे स्टमक होता है वो एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इस सिंड्रोम को ट्रीट करने में ओमिप्राजोल बेस्ट माना जाता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हमारे पास सेकंड नंबर पे मेडिसिन आती है लैंसोप्राजोल। ये टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है। टैबलेट में ये 15 mg और 30 mg की और कैप्सूल में 30 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसमें फर्स्ट जो हमारे पास ब्रांड आता है वो आता है मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल्स का, जिसका नाम है लैंसोप्रेक्स 50 mg। ऐसे ही सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है जूनियर लैंजोल 50 mg और 30 mg की, और लैंसोफोर्ड के नाम से आता है 50 mg की स्ट्रेंथ रहती है, जिसको लीफोर्ड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चर करती है। ये थी 3 टैबलेट्स के बारे में। ऐसे ही जो डिफरेंट कंपनियां कैप्सूल मैन्युफैक्चर करती है उसमें आता है लैन 30, जिसको इंटास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे ही हमारे पास आता है लैंजोल 30, जिसको सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है। लैंसोप्राजोल का बेसिकली यूज़ किया जाता है एसिड रिफ्लक्स में और पेप्टिक अल्सर में। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है पेंटोप्राजोल। ये टैबलेट और इंजेक्शन दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसकी 40 mg की स्ट्रेंथ रहती है। सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है इसको पेंटोसेक 40 के नाम से। कैडला फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है पेंटोलोक 40 के mg के नाम से। लीफोर्ड हेल्थ केयर इसको मैन्युफैक्चर करती है पेंटोफोल 40 के नाम से। और सन फार्मा इसको मैन्युफैक्चर करती है पेंटोसिड 40 के mg के नाम से। सिप्ला इसका IV रूट से दिए जाने वाला इंजेक्शन भी बनाती है, जिसका नाम है पेंटोसेक IV 40 mg। पेंटोप्राजोल का बेसिकली यूज़ किया जाता है हार्ट बर्न के केस में, एसिड रिफ्लक्स में और पेप्टिक अल्सर में। PPI मेडिसिन में फोर्थ नंबर पर हमारे पास टैबलेट आती है रेबिप्राजोल। ये टैबलेट और इंजेक्शन दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। टैबलेट में 20 mg 40 mg, इंजेक्शन में 20 mg इसकी स्ट्रेंथ रहती है। इसको सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है रेबिसेक 20 के नाम से। लीफोर्ड इसको मैन्युफैक्चर करती है रेबोजिन 20 40 mg के नाम से। डॉक्टर रेड्डी इसको मैन्युफैक्चर करता है रेजो 20 के नाम से। थियोन फार्मास्यूटिकल इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है वेलोज 20 के mg के नाम से। ऐसी जो सिप्ला है इसका IV रूट से दिए जाने वाला इंजेक्शन भी बनाती है, जो आता है रेबिसिप IV 20 mg के नाम से। रेबिप्राजोल बेसिकली यूज़ किया जाता है एसिड रिफ्लक्स में, पेप्टिक अल्सर में, जोलिंजर एलिड्रोन सिंड्रोम में। आप इन किसी भी ब्रांड की अपने एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टोर में मेडिसिन रख सकते हो। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में फिफ्थ नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है सोमिप्राजोल। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, 40 mg स्ट्रेंथ रहती है इसकी। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है सोमैक 40 mg के नाम से। लीफोर्ड हेल्थ केयर इसको मैन्युफैक्चर करती है सोमैक फोल 40 mg के नाम से। माइक्रोलैब इसको मैन्युफैक्चर करती है सोफैग 40 mg के नाम से। और टोरेंट फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है नेक्सप्रो 40 mg के नाम से। सोमिप्राजोल का बेसिकली यूज़ किया जाता है GRD में, पेप्टिक अल्सर में और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। तो ये था आज का हमारा वीडियो टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल में समझा कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर एसिड को रोकने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए। आपको अपने मेडिकल स्टोर में इन सभी मेडिसिन में से जो भी मेडिसिन रखनी है वो अपने एरिया के डिमांड के अकॉर्डिंग रखनी है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब